और आज मैं आपसे सीनियर ऑडिटर के रिज़ल्ट के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। हमारा पहला कोर्स था और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं सीनियर ऑडिटर के और इंशाल्लाह बहुत सारे क्वालिफाई भी करेंगे। और इस वीडियो के आगाज़ में ही आपको एक अच्छी न्यूज़ आपको बताता हूँ कि हमारा पहला स्टूडेंट जिसने हमें कांटेक्ट किया है और सीनियर ऑडिटर का रिज़ल्ट इनफैक्ट अनाउंस वेबसाइट पे नहीं हुआ, लेकिन रिज़ल्ट तैयार हो चुका है। क्योंकि जो ये अक्सर हो जाता है एफपीएससी के वेबसाइट पे रिज़ल्ट अपडेट होने में 2-4 दिन लेट हो जाती है, यानी कि ये रिज़ल्ट मंडे ट्यूसडे को अपडेट हो जाएगा वेबसाइट पे भी। और इसके अलावा अनाउंस आप समझिए कि तकरीबन हो चुका है। जैसा कि ये एक लेटर जो हमारे एक स्टूडेंट को मिला है, ये 18/6/2020 यानी कि आज से एक दिन पहले ये उनको लेटर मिला है। और ये नहीं कि डिस्पैच हुआ था 18/6/2020 को, ये कहीं करीब थे इसलिए इनको फ़ौरन ये लेटर मिल गया। और क्योंकि जहाँ पे रिज़ल्ट तैयार होके कापी जाती है तो जो डिस्पैच सेक्शन होता है जहाँ से पोस्ट भेजी जाती है डॉक्यूमेंट्स मांगने के लिए, जो बायोडाटा फॉर्म भेजा जाता है वो अलग सेक्शन होता है, और जो वेबसाइट अपडेट कर रहे होते हैं वो अलग सेक्शन होता है। इट्स मीन कि जो बायोडाटा फॉर्म वाले हैं उनको रिज़ल्ट 1-2 दिन पहले मिल गया था और उन्होंने लेटर्स भेजना शुरू कर दिए हैं। और मोस्ट प्रोबेबली मंडे और ट्यूसडे को रिज़ल्ट अपडेट हो जाएगा। रिज़ल्ट तैयार हो चुका है और ये हमारे स्टूडेंट जो हैं उनको सबसे पहले तो मैं दोबारा कांग्रेचुलेशंस देता हूं कि उन्होंने टेस्ट क्वालिफ़ाई कर लिया है, रिटन टेस्ट। और इंशाल्लाह हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफ़ाई करेंगे क्योंकि हमने ज़बरदस्त किस्म की मेहनत की थी और हमारे ये जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। ये लड़का जो है जिसका नाम आई थिंक साद है या सादत मेरे ख्याल में सादत रज़ा है, और ये सेकंड बैच में हमारे थे। फर्स्ट बैच के बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स थे जिनके जो और भी ज़्यादा अच्छी तैयारी थी, लेकिन ये सेकंड बैच भी कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था, 1 महीने की तैयारी का इनका फ़र्क था। तो इसके बारे में मैं आज आपको अपडेट दूंगा कि बायोडाटा फॉर्म किस लिए होता है और इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन कैसे आपने देनी है और अगला प्रोसीजर क्या होगा। तो डेट अनाउंस्ड है यहाँ पे और नाम होगा, रोल नंबर होगा इनका 67,251 है। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सीनियर ऑडिटर टेम्परेरी पाकिस्तान, टेम्परेरी यहाँ पे लिखा है लेकिन लाइकली टू बी परमानेंट पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ये जॉब्स हैं। और 15 दिन के अंदर जब आपको ये लेटर डिस्पैच होता है उससे 15 दिन के अंदर आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ सारा थारोली, ताकि जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स होंगे वो बायोडाटा फॉर्म फिल करते हुए उनको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से आपको ये इनिशियल टेस्ट जो आपका होता है स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, और हो सकता है कि आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी हो, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नाम वो अनाउंस रिज़ल्ट के साथ ही हो जाएगा। अगर नहीं भी होता तो आपका इंटरव्यू होगा। तो इंशाल्लाह हम इंटरव्यू की भी तैयारी आपको इसी तरीके से करवाएंगे। रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है एक दफ़ा ऑफिशियली तो उसके बाद हम वो भी स्टार्ट कर देंगे हमारा जो इंटरव्यू का तरीक़ाकार है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, आई एम डायरेक्टेड टू रेफ़र टू योर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड सब्सिक्वेंट अपीयरेंस इन द MCQs यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द सब्जेक्ट एंड टू एडवाइज यू फॉर सबमिशन ऑफ अटेस्टेड कापीज़, यानी कि जो कापीज़ डॉक्यूमेंट्स भेजने अपने अटेस्टेड होने चाहिए विद नेम एंड स्टैम्प ऑफ अटेस्टेशन ऑफिसर। तो 16 ग्रेड के जॉब्स के लिए 17 ग्रेड का अफसर ही उनको अटेस्ट करेगा, 16 वाले से आपने अटेस्ट नहीं करवाना। तो 15 दिन के अंदर आप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद इन 15 डेज़ अप टू, यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है लेकिन आपने 15 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट भेजने फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द लेटर टू द डिटरमिन योर एलिजिबिलिटी। तो डेट यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है इशुएंस लेटर 18/6/20, तो 15 दिन के अंदर आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। ये ना हो कि आप अपने पास रख लें और बाद में वेट करते रहें। तो कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं, यही फॉर्म जिसको बायोडाटा फॉर्म कहते हैं, ये ड्यूली फिल करना है आपने। 2 अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ यानी कि जो फ़ोटोग्राफ लेटेस्ट हैं आपने टेस्ट करवा के भेजने। वैलिड कंप्यूटराइज, और जहाँ पे फ़ोटोग्राफ बैक से आप टेस्ट करवा लेना वैसे ही। वैलिड कंप्यूटर CNIC जिसकी डेट एक्सपायर ना हुई हो, वो शनाख्ती कार्ड, मैट्रिक की आपने जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट साथ अटैच आपने करनी है। 2nd ग्रेड क्लास C बैचलर डिग्री जो आपकी रिक्वायर्ड थी, यानी कि बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस या अकाउंटिंग के साथ, या BCom किया था तो वो, या इकोनॉमिक्स के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ, या मैथमेटिक्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बैचेस। इसके अलावा ICMA ऑपरेशनल लेवल फ्रॉम ICMA आफ्टर ग्रेजुएशन। इसके अलावा
ट्रांसक्रिप्ट DMCs आपने साथ में अटैच करनी है, ग्रेड जहाँ पे मेंशन होगा, नंबर आपके मेंशन होंगे। इसके अलावा व्हेन एवर इक्वलेंस ऑफ द रिक्वायर्ड डिग्री, जहाँ पे आप इक्वलेंस होगी तो HE से आपने इक्वलेंट भेजना है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपको DPC भेजनी होगी। DPC आपको FPSC की वेबसाइट पे फॉर्म्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट। तो ये कंप्लीट होनी चाहिए। और इसके अलावा सेल्फ डोमिसाइल आपने अपने डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल भी भेजना है। तो यहाँ पे ये सारी बातें लिखी कि जो टाइम टू टाइम FPSC की पॉलिसी चेंज हो सकती हैं, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट्स विद इन टाइम भेजने। अगर विद इन टाइम नहीं भेजेंगे तो आपको इनएलिजिबल किया जा सकता है। और ये आपको बायोडाटा फॉर्म भेजने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप फ़ाइनल सेलेक्ट हो चुके हैं। अगला प्रोसीजर के लिए आपको जो है वो बुलाया जा रहा है। आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मज़ीद जो लेके आपको स्क्रीनिंग की जाएगी। प्री स्क्रीनिंग होती है जिसमें आपने चीज़ें कुछ देखनी होती हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक होने चाहिए, एज आपकी ओवर नहीं होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपको साथ में डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो अटैच करने होते हैं। तो यहाँ पे बायोडाटा फॉर्म की आगे चल के है नेम ऑफ़ द पोस्ट है, और आपको ऐड का पता भी होना चाहिए। कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट ये थी 2 फरवरी में आई थी 2019 की, तो इसका ऐड नंबर 2 है। तो कैटेगरी इसमें एप्लीकेबल नहीं है। और क्लोजिंग डेट इस जॉब के लिए थी 18/2/2019। BPS 16 की है, पाकिस्तान मिलिट्री की है ये जॉब। और यहाँ पे आपने एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन देनी है, यानी कि सबसे पहले ऊपर मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर तरतीब के साथ। इसके अलावा अगर आपने कोई सर्विस कर रहे हैं तो उसमें जितने आपने कोर्सेज़ किए हैं, या सिविल में आपने कोई कोर्सेज़ किए हैं, कंप्यूटर कोर्स वगैरह, तो वो तरतीब से सबसे पहले जो किया था वो सबसे टॉप पे होगा, और बाद में इस तरीके से आपने ऐड अप करते जाना है। इसके अलावा अगर आपने MBA वगैरह किया है या MPhil PhD हैं तो आपने रिसर्च कुछ की हुई है, तो रिसर्च की पब्लिकेशन वगैरह है उनका आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये सारी की सारी आपने डिटेल्स ऐड करनी है। अगर सर्विंग है तो यहाँ पे ये फॉर्म जो है उल्टा यहाँ पे है, लेकिन आपने यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। और यहाँ पे ये चेक लिस्ट है, यहाँ पे एक पिक्चर आपने पेस्ट करनी है यहाँ के टॉप पे, और चेक लिस्ट है यहाँ पे आपने येस और नो लगाना होता है। यानी कि पहले नंबर पे वो आपसे पूछ रहा है कि कॉपी ऑफ कंप्यूटराइज्ड CNIC आपने अटैच की, येस अगर कर दी है तो उसको टिक कर देंगे, येस लिख देंगे। दूसरे नंबर पे लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ मैंशनिंग योर नेम एंड CNIC नंबर वगैरह वो आपने मेंशन कर देना है। कॉपी ऑफ मैट्रिक सेकेंडरी, तो जो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर दे जाएंगे येस लिखते जाएंगे। अगर आप डिसेबल नहीं है तो वहाँ पे आपने नो लिखना है, सब पे येस येस नहीं कर देना, पढ़ के येस करना है। डिक्लेरेशन आपने लिखनी है कि यहाँ पे आपने कब फॉर्म फिल किया था। और बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात मैंने बतानी है, तो आपने एंड तक वीडियो देखते जाना है ताकि आप इससे जो आपको गाइडलाइन मिले आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो डिक्लेरेशन आपने यहाँ पे लिखनी है, और यहाँ पे कैंडिडेट्स के सिग्नेचर होंगे, और जिस जगह पे बैठ के आपने ये साइन किया, फिल किया, वो आपने ऊपर मेंशन करना है कि किस जगह पे आपने किस डिस्ट्रिक्ट में बैठ के फिल किया था, और यहाँ पे डेट लिखनी है जहाँ पे, और आपने साइन कर देने। तो ये सारी की सारी बात थी बायोडाटा फॉर्म फिल करने की। तो स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करूं तो ये 100 मार्क्स का है, और वाइवा वो जो आपका होता है वो 200 मार्क्स का होता है। यानी कि इससे भी इम्पॉर्टेंट आपका वाइवा होता है। अगर किसी का टेस्ट थोड़ा सा नॉर्मल भी हुआ है तो वाइवा में अच्छी तैयारी करके वो कवर कर सकता है। तो इंशाल्लाह जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे नॉर्मली जिन्होंने कोर्स हमसे किया था, तो उनके लिए मैं इंटरव्यू के साथ साथ सीनियर ऑडिटर का जो कोर्स होगा, जो लेक्चर्स होंगे, जो क्विज़ेस वगैरह थी, वो दोबारा मैं आपकी अपलोड कर दूंगा। और यानी कि वैसे तो हमारा नॉर्मल इंटरव्यू का कोर्स अलग से होता है, लेकिन उनको फेवर करने के लिए, क्योंकि वो हमारा पहला बैच था जिससे हमने स्टार्ट किया था हमारी एकेडमी ने तो हम उनके लिए वो दोबारा कोर्स फिर ओपन कर देंगे ताकि वो लेक्चर्स को फिर एक दफ़ा एक्सेस कर सकें और अपने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सकें। क्योंकि इंटरव्यू में आपका इस्लामियात का पोर्शन कुछ होता है आपका, वो भी हम इंशाल्लाह ऐड कर देंगे। और आपका पोर्शन होता है जनरल नॉलेज का, आपका पोर्शन होता है इंग्लिश का, जिसमें आपके इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन किए जा सकते हैं। इसके अलावा मेन जो आपका एरिया होता है वो प्रोफेशनल एरिया होता है, जिससे आपका टेस्ट लिया गया होता है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और वो एरिया को डिफ़ाइन नहीं होता, लेकिन जनरली आपको छोटे छोटे सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो वो क्वेश्चन के आंसर करना आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इंशाल्लाह सून हम मिलते हैं अपने इंटरव्यू की तैयारी में। और आप लोगों ने अगर अभी तक डॉक्यूमेंट्स रिसीव नहीं किए तो कोई बात नहीं, 18 तारीख से डिस्पैच होना शुरू हैं, तो 4-5 दिन लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितना डिस्टेंस है आपका इस्लामाबाद से, क्योंकि ये कोरियर के थ्रू आते हैं। और अपनी आप ईमेल भी चेक कर सकते हैं, समटाइम FPSC ईमेल के ज़रिए भी बायोडाटा फॉर्म भेज देता है। मैनी टाइम
ईमेल से भी आ जाता है और हार्ड कापी भी आती है, लेकिन बेहतर होगा कि हार्ड कापी जो आपको आए वही फिल करके भेजें, अगर दोनों आपके पास ऑप्शन आ जाए। और अगर आपके पास ईमेल आ जाए और हार्ड कापी ना आए तो 2-4 दिन वेट करने के बाद उसको फिल करके आपने भेज देने हैं डॉक्यूमेंट्स। ज़्यादा डिले नहीं करनी, कहीं ये ना हो कि आपके डॉक्यूमेंट्स लेट हो जाए। और कोशिश करें कि जो डॉक्यूमेंट्स भेजें TCS के ज़रिए भेजें। नॉर्मल मेल जो आप पोस्ट ऑफिस के ज़रिए भेजेंगे तो मुमकिन है कि वो लेट हो जाए। तो ये था आज का हमारा जो सेशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपका बायोडाटा फॉर्म इनफैक्ट आगे स्क्रीनिंग के लिए होता है, टेस्ट के लिए। और इंटरव्यू में जो जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, अगर 1000 पोस्ट थी तो 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5000 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जिसने कुछ तैयारी करके टेस्ट दिया था तो इंशाल्लाह वो क्वालिफाई करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।